बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्य महासम्मेलन के समापन सत्र में पहुंचे सीएम नैप सिंह सैनी। कहा, गुरुकुल के माध्यम से नागरिक देशभक्त संस्कारवान बन रहे हैं। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेसियों को दी सलाह। कहा, सदमे से बाहर निकले, सच्चाई को पहचाने। हरियाणा की 36 बिरादरी ने भाजपा की जनहितैषी कामों पर मोहर लगाई। अनिल विज अब हर सोमवार को लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार हर सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगेगा। अम्बाला कैंट विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस नेताओं की बात कोई ध्यान से नहीं सुनता। राहुल गांधी करते हैं बड़ी बड़ी बातें। महेंद्रगढ़ की बेटी ने किया प्रदेश का नाम रोशन। पार्थिवी ग्रेवाल ने 18 साल की उम्र में जीता गोल्ड। युवा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लहराया परचम। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र में आयोजित आर्य महासम्मेलन के समापन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि गुरुकुल के माध्यम से नागरिक देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठा और संस्कारवान बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की सोच थी कि समाज ऊंच नीच, जात पात रहित हो और समस्त मानव जाति का कल्याण हो और सभी अच्छे नागरिक बने। और इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संबोधन में ये कहा कि स्वतंत्र भारत में चुनौतियां बदल रही हैं। अच्छी युवा पीढ़ी का निर्माण भी करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लाखों लोगों की संख्या में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया और उसी कार्यक्रम की एक श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए दिल्ली प्रदेश में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे। एक कार्यक्रम हमने रोहिणी में किया था, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी, नड्डा साहब और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी पधारे थे। और अभी हमने जो फरवरी में किया स्वामी दयानंद की जन्मभूमि टंकारा में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया और भारत की राष्ट्रपति जी भी वहाँ पधारी थी। हमारा ये बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश में चला। आप सब इस बात को जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में, कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर भारत रहा। जब मैं यहाँ सांसद के रूप में काम कर रहा था तो मेरे पास पूरे देश से फोन आते थे। वो बोलते थे कि गुरुकुल में एडमिशन करा दो बच्चे का। आप इसकी प्रतिष्ठा देखिए, पूरे देश से। मैं ये बोलता था, मैं कहा भाई सिफारिश तो वहां चलेगी नहीं। आचार्य जी बैठे हैं, आपके बच्चे ने अगर कोई टेस्ट क्लियर कर लिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा, कोई सिफारिश की आवश्यकता यहां पर नहीं है। एक ऐसी प्रतिष्ठा पूरे देश में इस गुरुकुल की वो बनी है। लालायित होते हैं हजारों की संख्या में माँ बाप कि हमारे बच्चे का एडमिशन यहां पर हो जाए। किस प्रकार से इस गुरुकुल का विकास धीरे धीरे करके वट के वृक्ष में खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय हमारे आचार्य श्री देवव्रत जी ने इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के जेल और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेसियों को सलाह दी है कि वो हार के सदमे से बाहर निकले और सच्चाई का सामना करें और उसे पहचाने। डॉक्टर अरविंद शर्मा झज्जर में अपने निवास स्थान पर आयोजित एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और यहीं पर मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर पोलिंग होने तक लोगों के बीच ऐसा माहौल बनाया था कि कांग्रेस ने एक तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया था। जरा सुनिए क्या कहा। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस
इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसने उसकी उसकी शैली इस तरह की थी, उसकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि भी बाहर निकले और सच्चाई को पहचाने। सच्चाई क्या है? 36 बिरादरी ने, पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी ने मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे मनोहर लाल बड़ौली जी, सबके नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ठोक करके वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। और अब जो लोगों की को उम्मीद है, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। व्यापारी है, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर एक की सेवा के लिए, हर एक के कामों के लिए नायब सैनी जी की सरकार, हम सब तत्प्रिय है। बिल्कुल खूब बढ़िया तरीके से काम करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अब हर सोमवार को अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में केवल अंबाला कैंट विधानसभा के लोगों की समस्याएं ही सुनी जाएंगी। तो इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जब अनिल विज प्रदेश के गृह मंत्री थे तो पूरे प्रदेश से आए लोगों की समस्याएं सुना करते थे और उनका जनता दरबार पूरे देश में फेमस था। एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फैसला लिया है कि हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। नहीं, अंबाला छावनी विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मैंने सोमवार का रेस्ट हाउस में समय तय किया है। वहाँ पर अधिकारी भी बैठेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन ये केवल अंबाला छावनी के लोगों के लिए है। अगर कोई इमरजेंसी है फिर तो 24 घंटे भी आके मेरे दरवाजे खुले हैं, कोई बता सकता है। लेकिन रेगुलर कामों के लिए सबको सोमवार को ही आना होगा। नहीं, बाहरी के लिए कुछ नहीं, बाहरी अपने एमएलए को बताएं। जहाँ मुख्यमंत्री जी ने कई ग्रीवेंसी सुनने के फॉर्म बनाए हैं, उसके वहाँ पर जाएं वो। सर, आपके डिपार्टमेंट से संबंधित कोई समस्याएं लेकर आता है बाहरी हल्के से? नहीं, वो भी अपने फॉर्म में जाएं। जैसे बनाया है ना कि सारे डीसी सुनेंगे और सारे एसपी सुनेंगे, सारे अधिकारी सुनेंगे, तो वहाँ पे जाएं वो। इसका समय क्या रखा है? समय 10 से 12। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की बात कोई ध्यान से नहीं सुनता। आगे कहा कि राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं और कहीं से कुछ भी बातें उठा कर ले आते हैं। सुने क्या कुछ कहना है अनिल विज का। कर ढांचा तो देश में जब से देश आजाद हुआ है तभी का बना हुआ है। इनकम टैक्स तो तभी का बना हुआ है। और सेल टैक्स की जगह, जिसमें बहुत बड़ी चोरी होती थी, जीएसटी बनाया। और जीएसटी बनाने में कांग्रेस की सरकारों के प्रतिनिधि भी जीएसटी काउंसिल में शामिल हैं। उनकी सबकी सहमति से बना है। अब राहुल गांधी जी पता नहीं कहाँ से उठा के बातें लाते हैं। पहले देख तो लें कि आपकी सरकारों ने भी उसमें सहमति प्रकट की हुई है, उसके बाद ही जीएसटी बना था। खड़गे जी अगर समझ भी लेंगे तो करेंगे क्या? इनकी कोई सुनता तो है नहीं पार्टी में। प्रियंका गांधी नामांकन भरने जाती है, गांधी परिवार अंदर बैठा होता है और ये बाहर दरवाजे पर खड़े होते हैं। इनकी किसी भी बात को कोई सुनता नहीं है ध्यान से।
तो देखिए, बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। जहां माताएं बेटियों की कोख में ही मार देती हैं, तो वहीं लिंगानुपात के मामले में कभी बदनाम रहने वाला जिला महेंद्रगढ़ की बेटी अंडर 19 युवा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिला ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के कोलोराडो में संपन्न अंडर 19 आयु वर्ग की युवा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में नारनौल के गांव बाप डोली की पार्थिव ग्रेवाल ने स्वर्ण पदक जीता और देश और प्रदेश का नाम रोशन किया और विश्व में प्रदेश का परचम भी लहराया। मेरा नाम पार्थिवी ग्रेवाल है। मैं अभी अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लाई हूँ और मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है यूएसए कोलोराडो में। तो कितने साल के हो गए आप? मैं हाल फिलहाल 18 साल की हुई हूँ इस साल। गोल्ड मेडल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी हो। गोल्ड अगर मेहनत करेंगे आप तो किसी का भी आ सकता है। किस तरह की प्रतियोगिता थी, किस तरह की खेल प्रतियोगिता थी? ये अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, यूथ वुमेन और मेंस की। आपके पापा का नाम और आपका नाम? जी, मेरा पापा का नाम ओमवीर सिंह है और मेरा नाम पार्थिव ग्रेवाल है। अपनी जीत का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी जीत का श्रेय सभी को देना चाहूँगी, जो मेरे माँ बाप से लेकर मेरे कोच, भगवान, सबको जिन्होंने मेरे को एंड तक सपोर्ट किया और मैं चाहूँगी सब मेरे को आगे तक सपोर्ट करें। जो आपके साथी युवा भाई बहन है उनके लिए क्या संदेश है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करो। अगर आप किस चीज़ को मन लगा के मेहनत से करते हो तो आपको फल ज़रूर मिलता है। जींद के जुराना क्षेत्र में किसानों को खाद पुलिस थाने के अंदर मिल रही है। काफी दिनों के बाद खाद मार्केट में आई है। ऐसे में किसान खाद लेने के लिए सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। थाने के अंदर महिलाओं की भी खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे किसान खेतों के अंदर अपनी फसल की भी देखरेख नहीं कर पा रहे थे। किसानों ने ये कहा कि खाद लेने के लिए हम सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में किसानों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। किस टाइम से आप लाइन में लगे हो जी? क्या प्रॉब्लम? 6 बजे के जी। इसलिए लाइन में लगे, क्या दिक्कत है? खाद के जी। कितने दिनों बाद खाद आए? खाद जी 3-4 बारी आ लिए में कर रहे हैं, गाड़ियाँ ने ब्लैक पे वो करवा दिए, ठुआ दिए हैं। पीछे भी लगे थे लाइन में, पीछे भी 2-3 गाड़ी में करवा दी थी। और मैं 50 रुपये ब्लैक पे कट्टे ठुआ दिए थे, न्यू की न्यू गाड़ी में करवा दी। किसने ठुआ दिया? ये बाड़ियाँ न आ रही नए मिलकर। तो किसान अब बुआई कर रहा है तो कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो सारी है, ये किसान ने तो जो पड़े कर रखे है बिजाई होने लग रही है, वो मिले नहीं तो फिर क्या करेंगे? कि अरे थाने में मिल रहा है। थाने में करे हमने के बेरा भी कित में लगा दूंगा। नहीं, थाने में खाद क्यों बांट रहे? मतलब किसान लाइन में लग रहे, क्या कारण है? ये बताओ अभी क्या कारण ला दीजिए हैं? ना के बेरा भी क्या कारण ला दिया हमने। आज पहली बार देखा ये थाना ना, थाना पहली बार देखा हमने तो आज यू कई महिलाएं भी लाइन में लग रही है, तो क्या खाद पीछे से कमी हो रही है? फिर सरकार नहीं दे रही? सरकार ना दे रही, बता सरकार ना दे रही, हम बोलेंगे कि मैं 10:15 बजे तक लाइन में लग रहा हूँ और मैंने एक जो ये प्रक्रिया इनकी जो समझ में नहीं आ रही, लेडीज एंड मैन की, इसमें क्या है, लेडीज की आधी खत्म हो न आधी फेर हो जावा, एक लेडीज एक जेंट्स चल रहा है। भाई एक चीज बता दो, हमारा पर वो तो शादी होती नहीं खेती वाला की, ये इतनी लोग आई आ करता गई। मैं ये पूछना चाहूँ कट्टे खातिर किस तरीके ताव है? भाई वो 33% रिजर्वेशन है, तो ये भी कुछ रिजर्वेशन को न मेंटेन करें। और वह पछला रास्ता तब कट्टे गए 15 से, भाई आज कट्टे नहीं मिले तब घर रोटी नहीं खाना देगा बाबू। नागरिक अस्पताल में प्रसूति वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, प्रसूति वार्ड में नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जहां स्टाफ ने महिला के गुप्तांग में रुई छोड़ दी। 3 दिन बाद महिला को तेज दर्द हुआ तो उसे वापस नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां ये रुई निकाली गई। भिवानी पहुंचे साड़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश वर्तमान सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। इसके साथ ही ईवीएम मशीनों में फेरबदल का आरोप भी लगाया। प्रजातंत्र के सही सबूतों को ध्वस्त करने की बात भी कही। उन्होंने सरकारी स्तर पर व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने डीएपी खाद की कमी पर कहा कि प्रदेश सरकार को कुछ भी ज्ञान नहीं है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। डेवलपमेंट की एक कमेटी है जो देश और प्रदेश की सरकारों का पैसा गांव और शहर के विकास के लिए आता है, अलग अलग विभाग में आता है। उसका बंटवारा ठीक है, काम
कितनी ग्रांट लग गई, कितना पैसा लग गया, कितना बाकी है, ये सब चीज़ें आज हमने, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनने के बाद मैं तो पहली बार, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा बुआनी खेड़ा तो आया हूँ, तो यहाँ सरकारी सिस्टम में तो काम ठीक ठाक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछा डीएपी और यूरिया को लेकर, और जिस तरीके की बात उन्होंने हमसे बताई, और हमारे साथी धर्मवीर जी भी कह रहे थे लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।